दुनिया के देशों में हमारा देश हिंदुस्तान कोरोना के मामले में 9वें नंबर का देश है और इस 9वें नंबर के देश का नंबर 1 प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र। उस महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आ गए हैं। अब सवाल यह है कि जून में जब मॉनसून आएगा तब क्या होगा। एक तो मुंबई और उस पर से धारावी। एशिया की सबसे बड़ी इस झुग्गी बस्ती ने मुंबई को टेंशन दिया है। मुंबई का नाम अगर देश का कोरोना कैपिटल पड़ने लगा है तो इसमें बड़ा योगदान धारावी का भी है। उस पर से डर यह है कि जैसे अगले महीने मानसून आ धमकेगा तब क्या होगा। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। केसेस का आंकड़ा 35,000 के पार चला गया है और अब सरकार के सामने एक नई मुसीबत है और वो है मॉनसून की। मौसम विभाग की मांगे तो कल ही प्री मॉनसून एक्टिविटी मुंबई में शुरू हो जाएगी और जून के पहले सप्ताह में ही मॉनसून मुंबई में दस्तक दे देगा। कोरोना ने मुंबई को आहिस्ता आहिस्ता अपनी चपेट में ले लिया है, बड़े ही डरावने अंदाज में। मुंबई में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 1467 नए मामले सामने आए। अब तक मुंबई में कोरोना के 35,485 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 25,694 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना से मुंबई में 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुंबई में अब तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,135 हो गया है। कोरोना का बढ़ता आंकड़ा सरकार को तनाव दे रहा है तो उस पर से विपक्ष का दबाव भी है कि सरकार इसे रोकने में नाकाम रही। लेकिन महत्व की बात यह है कि आज मुंबई की स्थिति अगर हम देखें तो मुंबई में अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग रास्तों पर मर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने जो चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्पाइक आएगा इसकी इत्तला सरकार को दी गई थी और कम से कम 1-1.5 महीना पहले दी गई थी और इस स्पाइक के लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ये भी बताया गया था। पर दुर्दैव से सरकार ने उसको अंडर एस्टिमेट किया और वो तैयारी नहीं की। महाराष्ट्र देश में कोरोना के मामले में नंबर 1 है और वहां नंबर 1 है मुंबई। इसका खामियाजा वहां कोरोना के खिलाफ जंग में अगले मोर्चे पर डटे मुंबई पुलिस के जवानों को ही नहीं भुगतना पड़ रहा है, बल्कि अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी कोरोना का कहर टूटा है। मुंबई में अब फायर ब्रिगेड के 41 जवान इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 22 फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जवान इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। इन 22 में से 4 की हालत सीरियस है और इन्हें आईसीयू में रखा गया है, जबकि 14 अधिकारी और जवान पॉजिटिव आने के बाद से होम क्वारंटीन है। अभी तक 3 कर्मचारी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना 2 की जान ले चुका है। बिगड़ते हालात में भी मुंबई पुलिस पूरा दम लगाकर लड़ रही है, जबकि उस पर तो कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। महाराष्ट्र पुलिस में भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 2211 केसेस महाराष्ट्र पुलिस में आए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी कोरोना बाधित हुए हैं और साथ ही साथ 25 पुलिसकर्मियों की अब तक जाने जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में ही 3 पुलिसकर्मी कोविड-19 से महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा चुके हैं। उद्धव सरकार के सामने मुसीबत ये है कि अगर लॉकडाउन को बेहद सख्त करते हैं तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और रियायतों का बांध खोलते हैं तो कोरोना न जाने कितनी जिंदगियां बहा ले जाएगा। मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ सौरव वक्तानिया, मुंबई आज तक।